होना चाहिए। एल मतलब होता है इंडक्टेंस यानी कोयल, सी मतलब कैपेसिटर, आर मतलब रेजिस्टेंस। तो एल को हम इस प्रकार कोयल की फॉर्म में रखते हैं ऐसे, ये होता है इंडक्टेंस। और कैपेसिटर और बैटरी में ये फ़र्क होता है, कैपेसिटर के दोनों सिरे बराबर होने चाहिए, बैटरी का एक बड़ा और एक छोटा। और ये है बेटा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को रोकने का काम करता है। और इन सभी को सीरीज में जोड़ेंगे किसके साथ, एसी करंट के साथ। ठीक है, एसी का निशान आपको पता है भाई, ये एसी होता है ऐसे, ये एसी, तो मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, ये आप समझ जाओगे एसी है। डायरेक्टली हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये इसका एक सर्किट डायग्राम काम हो गया। अब इसका फेजर डायग्राम देखते हैं। देखो ये यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो एक डिस्टेंस है, इसको मैं मान लेता हूँ ये है हमारी वी एल। ठीक है, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है, वी सी, और ये वाली है वी आर। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, वी एल है, ये वाली वी सी है, और हमें तीनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो मैं लगभग इस पॉइंट पे ले लेता हूँ, जो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें वी एल और वी सी का यूज करना पड़े। तो ये जो डिस्टेंस है ये वाली, तो इसके लिए हम लिख लेते हैं भाई वी एल में से वी सी घटा दो, इतनी डिस्टेंस बच जाएगी। और ये हमारा जो डिस्टेंस हो गया, इसको मान लेते हैं ओ ए बी। ठीक है, हमें ओ बी निकालना है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ओ बी का स्क्वायर क्या होगा, ओ ए का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर। तो ओ ए कितना है, वी आर का स्क्वायर है, ए बी कितना है, वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर है। ओ बी हमारा बेटा, अब यहाँ से कुछ चीज़ें याद रखनी है। वी आर इज इक्वल टू होता है आई नोट आर, वी एल इज इक्वल टू होता है आई नोट एक्स एल, और वी सी इज इक्वल टू होता है आई नोट एक्स सी। तो वी आर हमारा क्या होता है, आई नोट आर का स्क्वायर प्लस वी एल क्या होगा, आई नोट एक्स एल माइनस वी सी होगा आई नोट एक्स सी का होल स्क्वायर। इन सभी से अगर मैं ओ बी निकालूं तो इन सभी के ऊपर रूट आता है, रूट के अंदर आएगा आई नोट आर का स्क्वायर प्लस आई नोट एक्स एल माइनस आई नोट एक्स सी का होल स्क्वायर। आ रही है बात समझ में? देखो मैंने यहाँ से रूट ट्रांसफर किया है और ज़्यादा कुछ नहीं। अभी देखो आई नोट का यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी आई नोट का स्क्वायर है, यहाँ भी। तो हम आई नोट के स्क्वायर को अगर बाहर लेते हैं तो ये क्या बन जाता है, सिंपल आई नोट बन जाता है। समझ में आ रही बात? क्योंकि ये रूट से बाहर आ गया। आर स्क्वायर प्लस में एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारा होगा ओ बी के बराबर। अब मैं आपको एक फॉर्मूला याद दिलाता हूँ, इधर करवा देता हूँ। देखो ओम्स लॉ के अंदर आपको क्या पढ़ाया गया है, आर इज इक्वल टू वी अपॉन में आई, याद है आपको? और वी को हम यहाँ पे आर को लिखते हैं जेड, क्या लिखेंगे, जेड। और वी को हम लिखेंगे ई नोट, और आई को लिखेंगे आई नोट। देखो थोड़ा याद रखना है चीज़ें। जेड इज इक्वल टू ई नोट बाई आई नोट, तो जेड इज इक्वल टू ई नोट, ये जो हमारा ओ बी है ये हमारा क्या है, ई नोट है। क्या है, ई नोट, ई एम एफ है। तो ई नोट अपॉन में आई नोट, और ई नोट की वैल्यू क्या है, आई नोट रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस में एक्स एल माइनस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अपॉन में क्या आ गया बेटा, आई नोट आ गया। अब क्या करेंगे, आई नोट से आई नोट को कैंसिल कर देंगे,
तो हमारे पास जेड की वैल्यू कितनी आएगी, आर स्क्वेयर प्लस में एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वेयर विद अंडर ऑफ रूट। तो यहाँ तक हमारा एक सिंपली लगभग 3-4 नंबर का हो जाता है। उसके बाद हमें ये चीज़ याद रखनी है, एक्सएल इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल। ठीक है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू में यूज होगा। एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, और ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई म्यू एल। क्या होगी, 2 पाई म्यू एल। उसके अलावा एक्स सी, ठीक है, अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्सएल इज इक्वल टू 1/एक्स सी, और एक्सएल इज इक्वल टू हो गया 2 पाई म्यू सी। ठीक है, तो एक्सएल एक्स सी के क्या होता है, रिवर्स होता है। यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी को मैं ये भी लिख सकता हूँ 1/एक्सएल। ठीक है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, जेड इज इक्वल टू आर का स्क्वेयर विद अंडर ऑफ रूट। अब स्क्वेयर से हम इसको काट सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा जेड इज इक्वल टू आर। तो ये बात जो मैंने इधर बताई थी भाई, हम आर की जगह जेड क्यों लिखते हैं, वो यहाँ से प्रूफ होती है। तो आपने एक 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से कर लिया है। किसी को डाउट हो तो बच्चा कमेंट जरूर किया करो बेटा, आपकी एक कमेंट हमें बहुत आगे ले जाती है। ठीक है, तो 5 मार्क का क्वेश्चन है। मैं हर एक क्वेश्चन को बता भी देता हूँ कितने मार्क्स आएगा ये। और इसके ऑप्शन में आपको मिल सकता है एसी जनरेटर।